हेलो दोस्तों, डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है। जैसे कि त्रिकोणमिति के 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया गया है और वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 जो डिग्री से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमिति डिग्री उससे का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे और मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख रहे होंगे। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। जब भी इस तरह का मान दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है साइन 60 और यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस 30 यहाँ पे प्लस दिया है, साइन 30 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता है तो आप इसको मल्टीप्लाई मानेंगे इंटू कॉस 60। तो बारी बारी से जिसे आपको ये तो मान याद रखना होगा, बिना मान याद रखे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी तौर पे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 60 का मान हम रखेंगे। आप सभी जानते होंगे कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। √3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। अब उसके बाद कॉस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2। आपको ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद करना होगा। आप रट सकते हैं, ज़्यादा करें 1-2 बार रट ले और जब क्वेश्चन हो रिलेटेड उसे सॉल्व कर ले। फिर प्लस का साइन, प्लस साइन 30 का मान अब हम रखेंगे। ये भी सब आपको याद रखना होगा। साइन 30 का मान होता है वो 1/2, ठीक है, गुना कॉस 60 का मान भी होता है वो 1/2। अब यहाँ पे बारी बारी से मान रख दीजिए। अब क्या होगा कि √3 और √3 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं सर √9, तो √9 को ही हम लोग ऐसे लिखेंगे। √9 जब आता है तो √9 को ही हम लोग लिखते हैं रूट अंदर 3 × 3। तो कहने का मतलब है कि इसमें से एक 3 बाहर आता है। तो आप क्या सीखें कि जब भी √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में तो वो सिर्फ 3 निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए और 2 दूना 4 तो ये सबको पता है, प्लस 1 एकम 1 और बटा ये 2, सॉरी 2 दूना 4। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे यहाँ से, जब भिन्न के रूप में आएगा तो एलसीएम ले लेंगे, 4 का 4 एलसीएम आ Incoming जाएगा, voice call ठीक from है। RRRB on. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, 4 से 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, ये सबको आता होगा। तो गाइज यहाँ से इसका 4 और 4 का एलसीएम तो 4 आ जाएगा और 4 से 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा। जब 1 आएगा तो ये 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 आ गया। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है इसलिए मुझे ये सब चीज़ बताना पड़ता है। फिर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा और एक ऊपर भी है तो 1 एकम 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब 3 और 1 4 को हम जोड़ देंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4/4। अब ये 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पे एक आंसर इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया कि संख्या पे स्क्वायर का बात कर रहा है। चलिए अब हमको सॉल्व, सबसे पहले तो मान याद होना चाहिए कि 2tan45। tan45 का मान क्या होता है आपको याद रखना होगा। tan45 का मान गाइस होता है 1, लेकिन उससे आगे ये 2 जो है इस 10 के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 2 गुना करेंगे यहाँ पे और tan45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है, प्लस। अब कॉस स्क्वायर 30, अब कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 होता है। भाई ये सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। और कॉस स्क्वायर 30 का √3/2 होता है और उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। इसके पहले ऊपर भी हम लोग पढ़ेंगे /2 और उसका होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। भाई थोड़ा सा आवाज़ मिल रहा होगा क्योंकि बगल में कुछ एक फैक्ट्री कंपनी वगैरह है, वहाँ पे काम चल रहा है इसलिए आवाज़ आता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ तो 2 एकम 2 प्लस √3 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि √3 गुना √3, यहाँ पे √3/2 और √3/2 2 बार कर दिए माइनस, यहाँ पर भी वही बात है √3/2 गुना √3/2। चूँकि पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि जब भी रूट वाले संख्या को जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो सिर्फ संख्या आता है। ये √3 9 होगा और √9 का मान आता है 3। ये 2 दूना 4 माइनस ये √3 तो 3 और 2 दूना 4। ठीक है, इसको बाई हम 1 कर देते हैं ताकि सब एक बराबर हो जाए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 होता है। अब इस 4 में 1 से भाग नहीं लेगा तो सीधा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8 प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे एक बार में तो 3 एकम 3 माइनस फिर 4 में 4 से भाग करते हैं तो एक बार में 3 एकम 3। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए 8 और 3 को जोड़ लीजिए। आप घटा भी सकते हैं बट ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार पहले आप इसको जोड़िएगा। ठीक है, 8 3 11, 11 में से 3 गया 8 बट्टा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये 2 आंसर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है गाइज, चलिए लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यानी तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है, कुछ खास नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में cos 45 का मान दिया है, तो आपको cos 45 का मान याद रखना होगा 1/√2 होता है। ऊपर आप लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, अब बट्टा में अब sec 30 का मान डालना है। sec 30 आप क्या करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें 3 यूनिट याद रख लेंगे, sin cos tan, तो बाकी का आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो sec 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप रख सकते हैं। sec 30 का मान होता है, अब जैसे कि cos 30 का याद रखते हैं। cos 30 का होता है cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस का सीन है तो प्लस का। जैसे कि आप साइन 30 का मान याद रखे होंगे 1/2, तो इसका सिर्फ साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा हो जाता है सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि 1/√2 है। अब यहाँ पे आपका बटा वाला है, तो इस बटा में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। √3 2/√3, अब बाइट 1 है तो एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, √3 हम इसको आगे साइड में करके बता रहे हैं। ठीक है, 2/√3 प्लस 2 बाई 1 करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। √3 से 3 कट गया तो 2 आएगा। 1 में √3 से नहीं लगेगा डिवाइड, तो 2√3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये √3 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2 + 2√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4√3। ठीक है, 4√3। ठीक है, अब बट्टा √3। तो अब क्या करेंगे 1/√2। अब ये मल्टीप्लाई के साइन क्यों दिए हैं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन इसलिए कि ये जो बटा वाला चिन्ह जो है हम मल्टीप्लाई में कर दिए। ठीक है, भाग को मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चल जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 4√3। ये वाला चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, कटने वाला है भी। आप √3 से √3 काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 4√2। दोस्तों ये गाइज ये क्वेश्चन ये आंसर सही है। आप बहुत सारे किताबों में मतलब ये चेंज करके दिया जाता है, आप वो भी लिख सकते हैं, कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बता दें कि कॉमन लेके लिखना होगा तो ये भी सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है था 2 + 2√3 था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था या कि 1/√2। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/√2 है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह √3 ऊपर, ये नीचे 2 + 2√3 आएगा, तो ऊपर आएगा √3। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, अब ये √2 अब प्लस गुना करेंगे हम सब में तो क्या आएगा, पहले √2 में 2 में से गुना करेंगे तो 2√2 आएगा। ठीक है, प्लस 2 और √6 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ये भी आंसर आप कर सकते हैं सही। ठीक है, तो इसमें तो रूट वाले में आंसर चेंजिंग होके आते रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।